परेशान हो, सोच रहे हो कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक हो गया था और फिर भी दोबारा से रिजल्ट को रिलीज कर दिया गया है। कुछ बच्चे जिनके नंबर पहले ज़्यादा थे उनके कम आए हैं और कुछ बच्चे जिनके नंबर पहले थोड़े कम थे वो थोड़े ज़्यादा आए हैं। नई मेरिट लिस्ट बन गई हैं। अब दिमाग में घूमना शुरू हो गया है कि क्या करें, सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे और आप टेंशन ले रहे होंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। मैंने ये पेपर दिया था 2004 में। 2004 में इस पेपर का नाम था सीबीएसई पीएमटी। उस टाइम भी ये पेपर लीक हुआ था। हम सेंटर पे जाते हैं सुबह 7 बजे, तो हमें पता चलता है कि पेपर कैंसल हो गया है, लीक हो गया है। उसके बाद स्टेट पीएमटी जब हमने दिया था, हिमाचल का पेपर, बाद में हमें पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया था। एक ही मोहल्ले के कोई 25-30 लोग सिलेक्ट हो गए थे। तो बेटा कोई नई बात नहीं है। आप जो बेसिकली जो आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये उतनों से नहीं है जितना कि आपको दिखाया जाता है कि मतलब मानो कि आप सिर्फ वहाँ पे 25 लाख लोग हैं जिससे आप compete कर रहे हो। उन 25 लाख में से तो कुछ तो पेपर लीक लेके सक्सीड कर जाते हैं। तो आपका कंपटीशन तो बेटा बहुत ज़्यादा है और आप ब्रेनी बच्चे हो। जिस भी बच्चे के मार्क्स 500 से ऊपर आ गए हैं तो समझो कि उसमें वो चीज़ है, वो मेहनत का जज़्बा है, ठीक है? और दूसरी बात, जो कि जिसके इवन 400 नंबर भी आए हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा कोशिश तो कर रहा है, कोशिश में तो कहीं कमी नहीं है, तभी 400 नंबर लेके आया है ना? तो बेटा आपको इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। पेपर लीक पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, आगे भी शायद होते रहेंगे। तो इसके बारे में किसको ब्लेम करें? क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है, इंडिया की जनसंख्या इतनी है, आप खुद देखिए सबसे वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलस कंट्री है और फर्स्ट कंट्री बनने के कगार पे है। तो आपने अपना दिमाग खराब थोड़े ना करना है, क्या हो जाएगा आप सोचते रहोगे, सोचते रहो कुछ हो जाएगा? जो हमारा तंत्र ही ऐसा है, अब जब एक बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। अब वो सब लॉयर्स की बातें हैं और आप उस चीज़ में अपना टाइम प्रेशियस टाइम वेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपको अपना दिमाग खुला रखना है, अपने आस-पास की ऑप्शंस को देखिए, सोचिए कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या कर सकते हैं। हमारे टाइम पेपर लीक हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि हमें आगे बढ़ने से लाइफ में कोई रोक पाया? अगर आप में देखिए काबिलियत है, अगर आप में मेहनत करने का जज़्बा है, तो आप कोई भी फील्ड में जाएँगे, तो आप वहाँ पे सक्सेस को पा ही लेंगे। बस मेहनत करते जाना है, हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। ठीक है, हमारे टाइम में हाँ, एक बात ज़रूर हुई मेरे साथ कि अगर हमारे टाइम में शायद पेपर लीक नहीं होता तो हम भी बीडीएस ना करके एमबीबीएस करते, बट तो क्या हुआ? जो एमबीबीएस वाले लोग हैं वो हमारा बीडीएस का काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए अगर हम उनको बोल दें कि फिलिंग कर दो, आप वो कर सकते हैं या किसी पेशेंट की आप आरसीटी कर दीजिए, आप वो कर सकते हैं। हर हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जो एमबीबीएस नहीं क्लियर कर पाए होंगे, तो वो लोग आगे जाके कुछ ऑफ़िसर्स बन गए हैं। एक मैडम ओशिन शर्मा हैं, हिमाचल की, तो वो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं और आपके हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में काम करती हैं। तो उनका भी सपना था कि डॉक्टर बनना है, वो खुद बताती हैं। कई वीडियोस आपको मिल जाएँगे उनके। तो डॉक्टर नहीं बन पाई, आगे जाके उन्होंने अपना परस्यू करा जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी करा, उससे पहले बीएससी करा था। तो देखिए आप उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में चली गई। अगर आप में काबिलियत है आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बात करूँ तो हमें एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, हमने बीडीएस में करा। तो बीडीएस में करके अगर आपने मैंने अपना 100% दिया है, तो भगवान ने भी उसका हमें फल दिया है। थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़रूर हुआ था। कि हमारा पास आउट होने के जस्ट बाद हमें नौकरी नहीं लगी थी, हमने अपना स्ट्रगल किया है और उसके बाद जब हमारा पहला कमीशन हुआ वो हमारा क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड कमीशन मेरा क्लियर हुआ। तो बेटा स्ट्रगल तो हर कहीं है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको मैसेज भी यही देना चाहती हूँ, कुछ लोग जो साइंटिस्ट बन गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो सीधा साइंटिस्ट ही बनना चाहते थे, एमबीबीएस नहीं किया होगा ट्राई? और कइयों ने तो एमबीबीएस करने के बाद अपनी फ़ील्ड्स ही चेंज कर ली हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं कई लोग। आप सर्च मारिए मिल जाएँगे बहुत। तो ऐसा कोई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अपना दिमाग खुला रखिए, अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बस ये देखिए कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला है तो और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है?
आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आप जो भी करें, अच्छा करें और भगवान ने चाहा तो आपके लिए एमबीबीएस से बेहतर होगा कुछ लाइफ़ में। बाकी जिनको सच में पैशन है एमबीबीएस में ही जाना है, तो वो अपना हिम्मत ना हारें, अपना ट्राई करें, तो भगवान ने चाहा तो उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेहनत कभी वेस्ट चली जाए। इन वन वे और अदर वो हमेशा आपके काम आएगी। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज़ डॉक्टर मोनिका चौधरी।